A very good morning to all. Now in today's English class, we'll start with the new lesson number 11, Heaven and Hell. Okay, what is the name of the lesson? Lesson name is Heaven and Hell. Okay, for this you have to open page number 76. On page number 76, we have lesson number 11, Heaven and Hell. Let's start the chapter. One day, all the ministers of Krishna Dev Rai's court were chatting among themselves. The topic were towards heaven. Only if you are pious and donate generously to temple charities can you ever hope to go to heaven. They all fell. क्या हुआ? एक दिन की बात थी जब जो कृष्णदेव राय थे उनके कोर्ट में, उनके महल में सारे जो मिनिस्टर्स थे वो सब बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे. तो वो सब किस टॉपिक में बात कर रहे थे? तो वो सब इस टॉपिक में बात कर रहे थे कि हम किस तरह से हेवन यानी स्वर्ग में जा सकते हैं. तो उन सब का कहना था कि अगर आप मंदिरों में दान करते हैं, मंदिर में जो पुजारी हैं उनको दान देते हैं, मंदिर के दान पेटी में पैसे दान करते हैं, तो ऐसा करने से हो सकता है कि आप स्वर्ग चले जाएं. ऐसा उन सबका मानना था. आई डोंट अग्री विथ यू, तेनाली रामा ब्रोकन. अब जैसे ये सब बीच में चर्चा कर रहे थे कि आप दान दक्षिणा करने से आप स्वर्ग जा सकते हैं, ये सब चर्चा के बीच में ही तेनाली रामा जो थे वो खड़े हुए, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. देन डू यू एवर एग्री विथ एनीवन? जज स्वामी पर्टिकुलरली जेलस कोचियर. अब क्या हो, जैसे तेनालीरामा ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दान दक्षिणा करने से आप स्वर्ग जा सकते हैं. ये बात सुन के कोर्ट में एक बैठे हुए थे स्वामी, जो बहुत ही पर्टिकुलर, मतलब वो एक ऐसे इंसान थे जो तेनालीरामा से बहुत ज्यादा जेलस फील किया थे, बहुत चिढ़ते थे उनसे. तो वो एकदम से खड़े हुए, उन्होंने बोला कि कभी तुम किसी की बात से अग्री करते हो? देन Tenali ignored him and continued, I believe that heaven and hell both exist right here on the earth. Everyone laughed, whoever had heard of heaven on earth or hell either. अब क्या हुआ? तो तेनालीराम तो उन्होंने स्वामी जी की बात ना सुनते हुए अपनी बात कंटिन्यू की. उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि हेवन और हेल, स्वर्ग और नर्क दोनों यही अर्थ पे पाए जाते हैं. अब जैसे उन्होंने कहा कि स्वर्ग और नर्क दोनों यही अर्थ पे है, उनकी ये बात सुन के कोर्ट में जितने भी लोग बैठे थे सब जोर जोर से हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे कि ये कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो कि स्वर्ग और नर्क दोनों अर्थ में है. देन बट कृष्णदेव राय, who was listening to the conversation, said, Tenali, that is an arguable statement to make. Can you show us heaven and hell on the earth? अब क्या हुआ, सारे लोग क्योंकि तेनालीरामा पे हंसने लगे कि ऐसा बेहुदा सा मजाक कर रहे हो कि स्वर्ग और नर्क दोनों अर्थ पे हैं. तो इन सब के बीच में जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही सीरियसली और बहुत ही अच्छे से सारी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे. तो उन्होंने तेनालीरामा से कहा कि तेनालीरामा, आपने जो ये एक स्टेटमेंट दी है कि हेवन और हेल दोनों अर्थ में है, क्या आप ये बहुत ही आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट, मतलब इसमें बहुत बहस हो सकती है, तो क्या तुम इस चीज को प्रूव कर सकते हो कि हेवन और हेल दोनों अर्थ में है? देन Sure, my lord, Tenali agreed. I can tell you how to look for it, but everyone has to find it for himself. अब क्या, तेनालीरामा ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं आपको ये चीज प्रूफ करके बता सकता हूँ कि किस तरह से हेवन और हेल दोनों अर्थ में है, लेकिन ये चीज करने के लिए आप सबको स्वयं, मतलब खुद से ही ये चीज पता करनी पड़ेगी. Then who will go first? Then राजा ने बोला सबसे पहले कौन ये चीज पता करने जाएगा? On hearing the king's word, everyone moved backward. So Tenali spoke up. Why don't we send स्वामी? अब जैसे ही राजा ने कहा कि हाँ, अब हम रोज एक व्यक्ति को भेजेंगे जो हेवन और हेल खोजने जाएगा. राजा की ये बात सुन के कोर्ट में जितने मंत्री थे सब पीछे हो गए. तो उसके बाद तेनालीरामा ने कहा राजा से कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम स्वामी जी को नगर में भेजते हैं हेवन और हेल को देखने के लिए. देन Swami was irritated but couldn't say no. So how do I go about it? He asked reluctantly. अब स्वामी ने ये बात सुनकर उनको बहुत इरिटेशन हुई, बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन अब क्योंकि ये राजा का हुक्म था इसलिए वो मना नहीं कर सकते थे. इसलिए उन्होंने तेनाली से पूछा कि चलो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किस तरह से नगर में जाऊं ये चीज देखने के लिए. Then you need to go through the city. Discussed, of course. Tenali said, discussed as what? Oh, anything. A beggar maybe. The courtier laughed. अब उसने बोला कि तुम नगर में जाओ, भ्रमण करके देखो कि हेवन और हेल कहाँ है. तो उसने बोला कि मैं किस तरह से जाऊं, मैं ऐसे स्वामी की वेशभूषा में तो जा नहीं सकता, सब मुझे पहचान लेंगे. तो बोला एक काम करिए, आप अपना रूप बदलकर एक बेगर यानी एक भिखारी का रूप धारण कर लीजिए और नगर में चले जाइए. फिर उसके बाद क्या हुआ, स्वामी वॉज रियली अनॉयड नाउ. स्वामी को जैसे अपने सब जोर से उसके ऊपर हंसने लगा कि तो भिखारी बन के इनको नगर में आज भ्रमण करना है, तो स्वामी जी को बहुत जोर से गुस्सा आया. देन
बट ही हैड नो चॉइस, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि ये तो राजा का हुक्म था. सो ही ड्रेस्ड इन सम रैग्स एंड विद अ स्टोन बाउल इन हिज हैंड सेट अक्रॉस द सिटी. अब क्या हुआ, वो पूरी तरह से एक भिखारी के ड्रेस में आए, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में एक छोटा सा बाउल लिया, स्टोन का, पत्थर का एक छोटा सा बाउल लिया और भीख मांगने के लिए नगर में निकल पड़ी. फॉर एंटायर डे ही रोम्ड ऑन द स्ट्रीट. अब पूरे दिन वो गली मोहल्ले में घूमते रहे, सबसे भीख मांगते रहे. देन इन द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न ही वाज टायर्ड एंड हंग्री. अब जैसे ही शाम को वापस लौट के आए राजमहल में तो वो क्या थे, बहुत ज्यादा उनको भूख लगी थी और वो बहुत ज्यादा थक गए थे. देन क्या हुआ, वेल डिड यू फाइंड ईदर हेवन और हेल ऑन. अब जैसे ही वो शाम को लौट कर आए तो राजा ने, किंग ने उनसे पूछा कि क्या तुमने हेवन और हेल ढूंढा. देन क्या हुआ, वॉट हेवन वॉट हेल, आई डिडंट सी एनी सच थिंग. बहुत गुस्से से कहा, क्या आएगा स्वर्ग और क्या आएगा नर्क, मुझे तो कुछ भी नहीं देखा. तेनाली हैज बीन लाइंग थ्रू हिज टीथ. बोला कि ये तेनाली रामा है, ये झूठ बोल रहे थे, मुझे तो कोई हेवन और हेल शहर में नहीं दिखाई दिया. देन He did this because he didn't like me. उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया कि तेनाली जो है वो मुझे पसंद नहीं करते, जानबूझ के उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए एक भिखारी की वेशभूषा में पूरे शहर में घुमाया. Then roam the whole day and all I have to show is some stale bread, some small coins. He replied angrily. उन्होंने बोला कि मैं पूरे दिन शहर में घूमता रहा, मुझे सिर्फ कुछ ही चीज मिली, सड़े हुए कुछ रोटी के टुकड़े, कुछ सिक्के, और मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ. और उन्होंने बहुत गुस्से से राजा को बताया कि ये मेरे से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे पूरे शहर में ऐसे घुमाया. देन क्या हुआ, कूल डाउन ब्रदर, तेनाली ट्राइड टू काम हिम. अब क्योंकि जो स्वामी थे वो बहुत ही गुस्से से चिल्लाने लगे तो स्वामी जी को काम डाउन करने, उनको शांत करते हुए तेनाली ने बोला कि भाई आप शांत हो. So he said, cool down brother, Tenali tried to calm him. You say you didn't see heaven or hell. तो तेनाली ने उसको बोला स्वामी को कि आप शांत हो जाइए, आपने कहा कि आपने कोई हेवन और हेल नहीं देखा. बट यू मस्ट हैव सीन अदर थिंग ड्यूरिंग द डे, पर तुमने पूरे दिन में जरूर कुछ ना कुछ तो देखा होगा पूरे शहर में. Then he said, of course. Swami snapped. I saw a husband beating his wife. I saw their children crying. Oh, my head still hurts from all that racket. उसने बोला हाँ मैंने बहुत चीजें देखी, मैंने देखा कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मार रहा था, उसके सारे बच्चे वहां रो रहे थे, इन सबको देखे तो मेरा सर में दर्द हो गया है. What else did you see? आपने और क्या देखा दिन भर में. He said, I saw another couple with their old parents. They were kind enough to share their lunch with me. उसने कहा कि मैंने देखा कि मैंने एक कपल को देखा, पति पत्नी को देखा जो बहुत ही दिल के बहुत नेक थे. वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहते थे और वो दिल के इतने नेक थे कि उन्होंने मुझे खाने के लिए खाना दिया. Then so did you see heaven and hell? Then तेनाली ने बोला फिर आपने देखा heaven और hell? फैमिली वेयर यू सॉ लव एंड काइंडनेस दैट वॉज हेवन. उन्होंने बताया कि वो फैमिली जहां आपने प्यार दया ऐसे भाव देखे, वो फैमिली क्या थी, हेवन थी, स्वर्ग के समान थी. बट प्लेस देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट एंगर, रिसेंटमेंट, वायलेंस एंड ग्रीफ. दूस फैमिलीज हैड क्रिएटेड देयर ओन हेल्प. उन्होंने समझाया ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ नफरत, जलन, एक दूसरे के प्रति घृणा, ऐसे भाव रहते हैं, वो फैमिली क्या होती हैं, नरक के समान होती हैं. तो इस तरह से हम धरती पे ही अपना स्वर्ग और अपना नरक बनाते हैं. वो जगह जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, आपसी मेल मिलाप रहता है, वो क्या रहता है, स्वर्ग के समान होता है. वो स्वर्ग है धरती पे. और वो जगह जहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा, हम दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो वो जगह क्या होती है, उसको हमने नरक के समान बना दिया है. तो जैसे ही तेनाली रामा ने ये बात कही, सारे जो कोर्ट में लोग बैठे थे वो उनकी बातों से एग्री हुए और सब चुपचाप शांत होकर बैठ गए. सो क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? In this chapter we have studied about the heaven और hell. किस तरह से हम धरती पे ही heaven और hell देख सकते हैं, किस तरह से तेनाली रामा ने प्रूव किया कि हेवन और हेल यहीं अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, कि वो जगह जहाँ पे खुशी खुशी लोग रहते हैं वो हेवन है, और वो जगह जहाँ पे लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो जगह क्या है, हेल है. ठीक है. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 11, हेवन एंड हेल. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. ओके.